नमस्ते दोस्तों, आप सभी का साइंस एक्सप्लोर्ड में स्वागत है। हमारे बॉडी में हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरे बॉडी को बिना थके ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट के हर एक बीट के साथ अप्रोक्सीमेटली 60 ml ब्लड ये एओर्टा के हेल्प से पूरे बॉडी में भेजा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हार्ट के पास एओर्टा होता है। ये लार्जेस्ट आर्टरी है और इसी में से ब्लड पूरे बॉडी की तरफ भेजा जाएगा। एओर्टा ये आगे जाके छोटे छोटे आर्टरीज में डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये है हार्ट का स्ट्रक्चर। अब हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है ये इसी एओर्टा से आगे जाएगा और आगे जाके ऑर्गन्स की तरफ जाने के बाद ये एओर्टा छोटे छोटे आर्टरीज में डिवाइड होगा और इसी आर्टरीज से ब्लड ये पूरे टिश्यूज ऑर्गन्स को सप्लाई होगा। ठीक है, अब जब ये ब्लड आर्टरीज से मूव होता है तब ये ब्लड आर्टरी के इस वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेगा। ऐसे ये इस वॉल पे प्रेशर अप्लाई करता है और इसी प्रेशर को ही हम क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई? व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द आर्टरीज, द ब्लड पुट्स प्रेशर ऑन द आर्टरी वॉल एंड दिस इज नोन एज ब्लड प्रेशर। मतलब जो ब्लड हार्ट से आया है वो आर्टरीज में जाएगा और आर्टरीज में जब ये ब्लड फ्लो होता है तब इस आर्टरी के वॉल पे यही ब्लड प्रेशर अप्लाई करेगा और इसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। या फिर ब्लड प्रेशर की आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो जो कि है ब्लड प्रेशर इज प्रेशर ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी। तो आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर अप्लाई होगा उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। ये ब्लड प्रेशर दो वैल्यू में मेजर किया जाता है। पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर्स द प्रेशर इन आर्टरी व्हेन हार्ट बीट्स। मतलब जब हार्ट के मसल ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड ये बॉडी के तरफ भेजा जाता है। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तब उस टाइम पे जो प्रेशर रहेगा उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब क्या है? तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर्स द प्रेशर इन आर्टरी व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। मतलब जब हार्ट के मसल ये रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे तब उस टाइम के ब्लड प्रेशर को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। हमेशा याद रखिए कि ये जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से हमेशा कम रहेगा। मतलब जो वैल्यू रहेगी वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की हमेशा कम रहेगी एज कंपेयर टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। वो कितना रहता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 पर 80 mmHg। तो mmHg ये इसका यूनिट हुआ। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120 पर mmHg। तो इसमें ये जो 80 वैल्यू है ये 80 वैल्यू मतलब डायस्टोलिक प्रेशर और ये 120 जो वैल्यू होती है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने जो कहा था कि ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू हमेशा कम रहेगी एज कंपेयर टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसमें ये जो 120 है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और ये जो 80 है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो ह्यूमंस का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहेगा? 120 पर 80 mmHg। अगर इस वैल्यू से, इस नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर ब्लड प्रेशर मेजर करने के बाद किसी की वैल्यू अगर कम आ जाती है तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे या फिर उसी कंडीशन को हम हाइपोटेंशन भी कह सकते हैं।
तो नॉर्मल वैल्यू से वैल्यू अगर कम आ गई तो हाइपोटेंशन रहेगा, और अगर इसी नॉर्मल वैल्यू से अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे, या फिर उसी कंडीशन को हम हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। तो जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन, नॉर्मल वैल्यू से कम है तो हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर के बारे में और अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम ये हाइपरटेंशन जो होता है, मतलब जब नॉर्मल वैल्यू से ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है तो उसे हमने हाइपरटेंशन कहा था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी हाइपरटेंशन के बारे में डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेस, कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन, इन सारे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। हाई ब्लड प्रेशर को HBP भी कहा जाता है या फिर हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। सो इट इज़ अ कंडीशन in which force of blood against the artery wall is too high। मतलब आर्टरी में जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ऐसे कंडीशन को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस कंडीशन में मतलब हाई ब्लड प्रेशर में हार्ट ये इजीली ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा और पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो सकेगा। अब सवाल ये है कि ये जो हाइपरटेंशन है, तो ये हाइपरटेंशन की रेंज क्या होती है, क्या वैल्यू होती है कि जिसे हमें पता चले कि किसी को हाइपरटेंशन हुआ है। जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये 120/80 mmHg है। 120 ये सिस्टोलिक वैल्यू है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और 80 mmHg जो है वो डायस्टोलिक वैल्यू है। ठीक है, अगर किसी को हाइपरटेंशन हुआ है तो उसमें ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, तो वो रहेगी 130 to 139 mmHg। तो किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 to 139 के बीच में अगर आता है और उसी का डायस्टोलिक प्रेशर 80 to 89 के बीच में अगर आता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हुआ है। अगर अप्रॉक्सीमेटली कोई वैल्यू आपको देखनी है तो हम 139/89 mmHg इतनी हम वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है। कभी कभी हाइपरटेंशन ये सीवियर हो सकता है, तो अगर 140 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर और उसके अबव और 90 mmHg अगर वैल्यू आती है, तो ऐसे कंडीशन को हम सीवियर हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। तो हाइपरटेंशन की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल है, हाई है या फिर लो ब्लड प्रेशर है। वैसे तो हमारे ब्लड प्रेशर दिन भर चेंज होते रहता है, डिपेंड है कि हम क्या एक्टिविटी करते हैं। बट अगर कंसिस्टेंटली नॉर्मल लेवल से ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ये हाइपरटेंशन हो सकता है। इंडिया में हाइपरटेंशन बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल के वजह से हर साल 10 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अभी हम हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या होते हैं वो जान लेंगे। मोस्ट पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर हैव नो सिम्टम्स। मतलब बहुत से लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होने के बावजूद कोई सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं। They usually do not occur until high blood pressure has reached severe or life-threatening stage। तो इसका मतलब क्या होता है, तो सीवियर कंडीशन होने तक जनरली कोई सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं। तो किसी को अगर हाइपरटेंशन है भी तो पता ही नहीं चलता है कि इसका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। तो जब तक कोई सीवियर कंडीशन नहीं हो जाती तब तक पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। तो इसके जो बेसिक सिम्टम्स है वो क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला है चेस्ट पेन। तो पेशेंट के चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ,
मतलब उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, इनहेल एक्सहेल करने में उसे दिक्कत हो सकती है, उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन होगा, डिजीनेस मतलब उसे चक्कर आ जाएगी, नौशिया उसे वोमिटिंग होने लगेगी। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो हम बोल सकते हैं कि हाइपरटेंशन के ये सिम्टम्स हैं। बट एक्चुअली हाइपरटेंशन के कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होते हैं जब तक सीवियर कंडीशन नहीं होती है। तो उम्र के साथ लोगों ने खुद का ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल कंडीशन उसमें हो रही है। नाउ कॉजेस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण हो सकते हैं। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। जो लोग रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ हेल्थ कंडीशन के कारण भी इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, ओबेसिटी मतलब मोटापा। सो दिस कंडीशन इंक्रीजेज द रिस्क फॉर डेवलपिंग हाई ब्लड प्रेशर। तो ये कुछ कंडीशन है, इनसे भी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हाई ब्लड प्रेशर कैन ऑल्सो हैपन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको भी हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस हो सकते हैं, बट वो टेम्पररी कंडीशन रहेगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर प्रॉपर टाइम में ये डायग्नोस नहीं किया गया और इसकी ट्रीटमेंट नहीं की गई तो पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि पहला है हार्ट अटैक। तो पेशेंट को हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि जो आर्टरीज है वहाँ पे प्रेशर आ जाएगा, तो पेशेंट में हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ब्रेन स्ट्रोक, विजन लॉस, किसी किसी को दिखाई नहीं दे सकता है, हार्ट फेल्यूर या फिर किडनी डिसीजेस या फिर किडनी फेल्यूर, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे बेसिक प्रॉब्लम दिखाई दे सकते हैं, तो ये हम कॉम्प्लिकेशंस बोल सकते हैं। अगर हाइपरटेंशन को प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिली तो पेशेंट में ऐसे कुछ सीवियर कंडीशन में कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे सकते हैं। अभी प्रिवेंशन मतलब इस कंडीशन को रोका जा सकता है या फिर नहीं। तो यस, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल कोई अपनाता है और रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी पे कोई ध्यान देता है और स्ट्रेस से अगर कोई दूर रहता है तो हाई ब्लड प्रेशर से हम खुद को दूर रख सकते हैं। नाउ रिस्क फैक्टर, मतलब किन लोगों को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहला है एज। रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज विथ एज। मतलब कुछ सर्वे में ऐसे सामने आया है कि अबाउ 65 ईयर के लोगों में हाइपरटेंशन ये कॉमनली दिखाई देता है। तो एज कौन सा हुआ, 64 के ऊपर वाले जो लोग हैं उनमें हाइपरटेंशन की शिकायत ज़्यादा रहती है। सेकेंड जो है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के पेरेंट्स या फिर सिबलिंग में हाइपरटेंशन की शिकायत है तो उस पर्सन को भी चांसेस होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। नेक्स्ट है ओबेसिटी मतलब मोटापा। अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबेस पर्सन है तो उन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर कोई फिजिकली एक्टिव ही नहीं है तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है टोबैको यूज़। स्मोकिंग या टोबैको से इमीडिएटली कुछ टाइम के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो स्मोकिंग ये ब्लड वेसल्स को इंज्योर करता है, तो ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है। तो जो लोग स्मोकिंग या तंबाकू खाते हैं उन्हें हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है टू मच सॉल्ट, मतलब ज़्यादा सॉल्ट खाने से या फिर ज़्यादा नमक खाने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लो पोटेशियम लेवल, मतलब हमारे बॉडी में सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो अगर बढ़ जाती है तो ये जो पोटेशियम है वो पोटेशियम उस सॉल्ट को बैलेंस करता है। तो अगर पोटेशियम की क्वांटिटी कम हो गई तो सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये भी हम रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं लो पोटेशियम लेवल।
नेक्स्ट है ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है तो उसे भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस, हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ क्रोनिक कंडीशन जैसे किडनी डिसीज़, डायबिटीज़ में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। और लास्ट है प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, बट वो टाइम पीरियड में रहेगा, वो पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड में ही उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बाद में वो नॉर्मल भी हो सकता है। तो ये कुछ बेसिकली रिस्क फैक्टर होते हैं। तो ये सारे फैक्टर अगर हम कंट्रोल में रखते हैं तो हम हाइपरटेंशन से दूर रह सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यही तक था। आज हमने हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसके सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, कॉम्प्लिकेशन, ये सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस किया है। अगर ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया है या फिर इसके बारे में और अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।